जय हिंद। आज 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज से एक नया जर्नी की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे, फिर उसके फॉर्मूला को जानेंगे और उसके बाद एक एक करके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को हम बनाएंगे। ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, इसमें ना हम पाइथागोरस ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम आप लोग 9th में पढ़े होइएगा, जो कि इसमें लगता है तो राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। और इसमें हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का ही स्टडी करते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे है इस जो ट्रिग्नोमेट्री है तीन वर्ड से मिलकर बना है। एक है ट्राई, दूसरा है गोनो और तीसरा है मैट्री। और जो ट्राई है इसका मतलब होता है तीन, मतलब थ्री। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है थ्री। और जो गोनो वर्ड है ये बना है गोनिया से। ये तीनों जो ट्रिग्नोमेट्री है ग्रीक वर्ड ट्राइगोनिया और मेट्रॉन से बना है। ठीक। तो जो गोनो है किससे बना है? गोनिया से बना है। और मेट्रॉन का मतलब होता है, मेट्री का मतलब होता है मेट्रॉन। ये किससे बना है? मेट्रॉन से बना है। तो जिस गोनिया मतलब होता है एंगल और मेट्रॉन मतलब होता है मापना, मतलब तीन एंगल तीन एंगल वाले शेप को मापना, मतलब तीन एंगल किस में होते हैं? तो त्रिकोण ट्रेंगल में होते हैं। मतलब ट्रेंगल को मापने को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे सब इसमें ओनली एक एक ट्रेंगल के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। कौन सा ट्रेंगल? तो राइट एंगल ट्रेंगल। कौन सा ट्रेंगल? तो राइट एंगल ट्रेंगल। अब राइट एंगल ट्रेंगल क्या होता है? आप लोग नाइन्थ क्लास में पढ़े हुएगा राइट एंगल ट्रेंगल, वैसा ट्रेंगल जिसमें एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का हो और बाकी दो एंगल न्यून कोण एक्यूट एंगल हो, वो कैसा ट्रेंगल कहलाता है? 90 राइट एंगल ट्रेंगल कहलाता है। तो इस राइट एंगल ट्रेंगल में सबसे पहले जो है इस ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रिग्नोमेट्री में इसके सिंबल को देखते हैं। किसको देखते हैं? तो इसको सिंबल को देख सुने हुए साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक, जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, उसको देखते हैं। ठीक। तो सबसे पहले उसका शॉर्ट नेम जानेंगे और उसके बाद उसका फुल नाम जानेंगे। ठीक। क्या? तो आप हेडिंग दीजिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे फर्स्ट इसका हम सिंबल जानेंगे। सिंबल। अच्छा, वर्ड्स प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि वर्ड्स पे हम ध्यान नहीं दिए हैं बचपन से, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है वर्ड्स में। ठीक। तो सिंबल में हम क्या लिखते हैं? पढ़े हुए हैं साइन, कोस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो साइन होता है इसका जो फुल नेम होता है, इसका फुल नेम होता है साइन। कॉस का होता है कोसाइन। टैन का होता है टेंजेंट।
टेंजेंट कॉट का होता है कॉट कॉटेंजेंट कोटेंजेंट कॉट का क्या होता है कोटेंजेंट होता है। उसके बाद सेक का होता है सेकेंड और कॉसेक का कॉसेकेंड कॉसेकेंड। अब देखिए इसमें साइन में से ई हटा को बोलते हैं साइन, कोसाइन में से आई एन ई हटा कर बोलते हैं कॉस, टेंजेंट में से जी ई एन टी हटा कर बोलते हैं टैन, और कॉटेक को टेंजेंट में से ए एन जी ई एन टी हटाकर बोलते हैं कॉट, और सेकेंड में से ए एन टी हटाकर बोलते हैं सेक, और कॉसेकेंड में से ए एन टी हटाते हैं तो क्या बोलते हैं इसको कॉसेक बोलते हैं। और जो साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक होता है ये इसको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक, हम इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से इसी ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छा सबसे पहले आप 8 क्लास में रेशियो पढ़े होइएगा। रेशियो क्या होता है तो रेशियो होता है फ्रैक्शन। ठीक, मतलब जिसमें दो क्वांटिटी के बीच क्या किया जाए कंपेयर किया जाए उसको रेशियो बोलते हैं। ठीक, तो हम भी क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम इसमें भी दो क्वांटिटी के बीच ही क्या होगा तो कंपेयर होगा, लेकिन वो कौन सा दो क्वांटिटी होगा ट्रेंगल का राइट एंगल ट्रेंगल का साइड और राइट एंगल ट्रेंगल का एंगल। ये क्या है राइट एंगल ट्रेंगल है, इसके तीनों साइड और तीनों एंगल के बीच हम रिलेशन दिखाएंगे, इसी को क्या बोलेंगे हम रेशियो बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम इसके तीनों साइड को बोलते क्या है। ठीक है, क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। तो बोलते हैं क्या हाइपोटेनस। अब अगर हम एंगल सी लेते हैं तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाता है ए बी, परपेंडिकुलर इसको पी से दिखाते हैं और हाइपोटेनस को एच से दिखाते हैं। और एंगल सी के लिए बेस कौन हो जाएगा इसके बगल वाला बी सी। तो एंगल सी के लिए हाइपोटेनस तो सेम रहेगा ए सी, लेकिन पी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ए बी, और बेस क्या हो जाएगा तो बी सी। ठीक, अब वहीं एंगल ए के लिए अगर हम एंगल ए के लिए देखते हैं, किसके लिए देखते हैं एंगल ए के लिए देखते हैं, तो एंगल ए के लिए हाइपोटेनस तो सेम रहेगा वहीं ए सी रहेगा। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको क्या बोलते हैं उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। और एंगल ई ए के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो हो जाएगा बी सी, जो इसके लिए बेस सी के लिए बेस था वहीं एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बन जाएगा, और जो सी के लिए परपेंडिकुलर था वो एंगल ए के लिए बेस बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें एंगल ए लेते हैं तो एंगल ए के लिए एच कौन होगा एच हो जाएगा ए सी, दोनों में सेम रहेगा। लेकिन अगर हम बोले पी तो इसके लिए परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा, और बेस ए बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद इस तीनों साइड के बीच हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला देखेंगे कि इस तीनों साइड के बीच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अच्छा उससे पहले आप देख लीजिए
उसके उसके पहले इसमें एक रिलेशन आता है, तीनों साइड के बीच जो रिलेशन होता है, तीनों साइड के बीच, हाइपोटेनस, बेस और और परपेंडिकुलर, इस तीनों के बीच जो रिलेशन आता है उसको देख लेते हैं, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, पाइथागोरस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, आप नाइन्थ में इसको पढ़े होइएगा। तो ये जो AC होता है, AC का स्क्वायर होता है, जो AC का स्क्वायर होता है, AC का स्क्वायर मतलब, AC का स्क्वायर मतलब AC को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना। जो AC का स्क्वायर होता है वो BC के स्क्वायर और AB के स्क्वायर के इक्वल होता है। किसके? BC का स्क्वायर मतलब BC को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, और AB का स्क्वायर मतलब AB को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना। तो जो AC का स्क्वायर होगा, क्या AC का स्क्वायर होगा, वो AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक, तो इससे हम दो फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। बोलेंगे, अब बोलेंगे ए बी का स्क्वायर क्या होगा, तो ए बी का स्क्वायर अगर ए बी रखते हैं तो ए इधर आएगा, जो बी सी है इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो ए हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। फिर अगर बोलते हैं बी सी का स्क्वायर क्या होगा, तो ए हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। देखिए बी सी को अगर रखते हैं तो ए बी इधर आएगा, तो ए बी का स्क्वायर किस में जाएगा, माइनस में आएगा। ठीक, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप नाइन्थ में भी पढ़े हुइएगा और यहाँ भी देख लीजिए। तो हम बोल सकते हैं जो p का स्क्वायर होता है वो b के स्क्वायर के p, जो h का स्क्वायर होता है वो p के स्क्वायर के प्लस b के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इससे और दो फॉर्मूला निकल सकता है, जो p का स्क्वायर होता है वो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और जो b का स्क्वायर होता है वो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब इसके बाद आइए, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, हम इसको क्या लेते हैं, एंगल सी को थीटा मानते हैं। तो अगर एंगल सी को थीटा मानेंगे तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, इसका क्या, इस एंगल का इस थीटा के लिए, इस एंगल का इस थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, इसको देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम आपको बताए थे क्या होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो किसके लिए हम देख रहे हैं, इस थीटा के लिए देख रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक, तो अगर हम बोले साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो इस थीटा के लिए साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसके सामने वाला भुजा प्लस इसके बगल वाला भुजा, मतलब P बाई बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P बाई, सॉरी, P बाई हाइपोटेनस, P बाई क्या, हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक, बोले कॉस के लिए इस थीटा का रेशियो, इसके लिए कॉस के लिए इस थीटा का रेशियो क्या हो जाएगा, तो b बाई एच हो जाएगा। ठीक, अब बोले tan के लिए इस थीटा का रेशियो, तो p बाई बी हो जाएगा। अब देखिए, अब एक इसमें होता है, जो tan होता है, साइन होता है ना, इसी का उल्टा कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, और tan का उल्टा कॉसेक होता है। मतलब साइन बोले तो साइन का उल्टा कौन होगा, कौशिक होगा, तो कौशिक का उल्टा साइन हो जाएगा।
कॉस का उल्टा कौन होगा? कॉस का उल्टा सेक होगा, तो सेक का उल्टा कॉस हो जाएगा। और टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट का उल्टा टेन हो जाएगा। ठीक। तो कॉट थीटा का क्या होता है, तो इस टेन को उलट दीजिए, तो टेन को उलटिएगा तो बी बाई क्या, बी बाई पी। और कॉसेक का, तो सेक का तो कॉसेक को उलटिए, एच बाई बी। और कॉसेक का तो साइन को उलटिए, एच बाई पी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा, इस पे क्वेश्चन आएगा कैसे, क्वेश्चन बनेगा कैसे, इसको हम आगे बताएंगे। अभी आप लोग सिर्फ फॉर्मूला देखिए। ठीक है, उसके बाद एक और रेशियो इसमें आता है ट्रिग्नोमेट्रिक इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या, एक और रेशियो आता है। क्या होता है इसमें, एक और रेशियो आता है, आपको बताए थे हम। कितना कितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, तो साइन, कोई भी एंगल के लिए थीटा माने तो थीटा, कॉस एंगल थीटा, टेन एंगल थीटा, कॉट एंगल थीटा, सेक थीटा एंगल थीटा, कॉसेक एंगल थीटा। ठीक। इसमें ना साइन का और कॉसेक का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, अगर साइन थीटा, पहला रेशियो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब देखो इंटू को हम डॉट भी दे सकते हैं, तो इसका वैल्यू होता है एक, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है एक। अच्छा, कैसे, तो हम लोग को बताए थे साइन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, और कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी। तो देखिए साइन थीटा बराबर पी बाई एच रखिए, इंटू कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी। तो पी से पी खत्म हो जाएगा, एच से एच खत्म हो जाएगा एक बार में। तो क्या, अगर वन में वन से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वन, प्रूफ हो गया। ठीक, अब इससे दो फॉर्मूला और निकल सकता है। कोई भी अगर चीज, कोई भी देखिए यहाँ पे वेरिएबल वेरिएबल कांस्टेंट, तो अगर बीच में इक्वल है, तो अगर इस साइन को रखते हैं और कॉसेक को उधर भेजते हैं, तो डिवाइड में होगा तो किधर, मल्टीप्लाई में है तो कैसे जाएगा, डिवाइड में जाएगा। अलजेब्रा पढ़े होगा तो अलजेब्रा में पता होगा, कोई भी चीज अगर अगर इक्वल रहे, क्या रहे, इक्वल रहे, और इक्वल के इधर अगर प्लस है तो इधर माइनस में जाता है, माइनस है तो इधर प्लस में जाता है, मल्टीप्लाई है तो इक्वल के बाद डिवाइड में जाता है, और डिवाइड है तो किस में जाता है, मल्टीप्लाई में जाता है। ठीक वैसे ही उल्टा, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, डिवाइड मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई डिवाइड में। इतना तो सबको आता होगा। तो देखिए इस साइन को रखिए, साइन थीटा, इसको इक्वल के उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, वन बाई कॉसेक थीटा। अगर हम कॉसेक थीटा बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, वन बाई साइन थीटा। ठीक, इसी में अब आगे आता है इसका दूसरा रेशियो, इसका क्या, दूसरा रेशियो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू वन होता है। ठीक, तो प्रूफ करना हो तो ऐसे ही कर सकते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू रखिए और सेक थीटा का वैल्यू रखिए, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा एक। ठीक, अब देखिए कॉस थीटा को अगर एक इधर रखते हैं तो सेक थीटा उधर में जाएगा, तो वन बाई सेक थीटा, और सेक थीटा रखते हैं तो वन बाई कॉस थीटा। उसके बाद तीसरा और लास्ट होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू वन होता है। ठीक, तो वैसे ही इसको भी प्रूव कर सकते हैं, टेन का वैल्यू रख कर कॉट का वैल्यू रख के एक आएगा। तो अगर इधर रखते हैं टेन थीटा तो मल्टीप्लाई में है तो कॉट डिवाइड में जाएगा, तो वन बाई कॉट थीटा
और रखते हैं कॉट थीटा, तो उधर इसमें जाएगा, अब टेन जाएगा तो 1/tan थीटा। ठीक, ये जो रहा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। सबसे पहले देखें हम सिंबल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सिंबल देखें साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉसेक। उसके बाद हम देखें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखें, उसका फुल फॉर्म, उसका सिंबल। उसके बाद हम एंगल को रख के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है साइड के लिए, उसको देखें। उसके बाद हम क्या देखें कि अगर प्रोडक्ट हो जाए साइन का किसके साथ, कॉसेक के साथ, सेक का किसके साथ, कॉस के साथ, और कॉट का किसके साथ, टैन के साथ, तो उसके बाद इस सब का वैल्यू क्या होगा, एक होगा। ठीक, ये सारी फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आज क्लास इतने पे समाप्त करते हैं, अगले दिन इससे आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।